नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ। उनके प्रारंभिक वर्षों ने उनके चरित्र को ढालने, मूल्यों को स्थापित करने और उनके भविष्य के नेतृत्व के लिए मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी एक बंगाली परिवार से थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक सफल वकील थे और उनकी मां प्रभावती देवी अपनी गहरी धार्मिक मान्यताओं के लिए जानी जाती थी। बौद्धिक रूप से प्रेरक और आर्थिक रूप से स्थिर वातावरण में पले बढ़े युवा सुभाष को कम उम्र से ही शिक्षा, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों से अवगत कराया गया था। उन्होंने अपनी शैक्षिक यात्रा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से शुरू की। इसके बाद उनका दाखिला रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुआ। उनकी प्रारंभिक शैक्षणिक उत्कृष्टता उस बुद्धिमत्ता और क्षमता का संकेत देती थी जो भविष्य में उनके नेतृत्व को परिभाषित करने वाली थी। घर में पालन पोषण का माहौल और उनके पारिवारिक दायरे में प्रभावशाली व्यक्तित्वों के संपर्क ने उनके शुरुआती आदर्शों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी के बचपन पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं थी। स्वामी जी का आदर्श युवा सुभाष के साथ गहराई से जुड़ा। इससे उनमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व की भावना और समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्धता पैदा हुई। राष्ट्रवाद की भावना और निस्वार्थ कार्यों ने उनके युवा मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। नेताजी के बचपन का एक उल्लेखनीय पहलू साहित्य के प्रति उनका प्रेम था। उनकी अत्यधिक पढ़ने की आदतों ने उन्हें विभिन्न प्रकार के विचारों और दर्शन से अवगत कराया। भारतीय और पश्चिमी लेखकों के कार्यों ने उनके बौद्धिक क्षितिज को व्यापक बनाया। अपनी युवावस्था में भी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व के लक्षण प्रदर्शित किए। चाहे स्कूल में हो या परिवार में, उन्होंने प्रेरणा देने और संगठित होने की स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन किया। नेतृत्व की इन शुरुआती झलकियों ने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में एक करिश्माई और गतिशील राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उनकी बाद की भूमिका का पूर्वाभास दिया। सुभाष चंद्र बोस की यात्रा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जारी रही, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल की। इंग्लैंड में बिताए गए वर्षों ने उन्हें एक नई दुनिया से अवगत कराया और राष्ट्रवादी आदर्श जो पहले से ही उनके दिल में जड़े जमा चुके थे, उन्हें और ताकत मिली। उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं और स्वतंत्रता के उत्साह से प्रभावित होकर नेताजी ने लंदन में भारतीय राजनीतिक हलकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना शुरू कर दिया, जिससे उनके भविष्य के योगदान के लिए मंच तैयार हुआ। वर्ष 1921 में नेताजी की भारत वापसी हुई और वह उस समय की राजनीतिक धारा में पहली बार कूद पड़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने खुद को महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ लिया। बोस के गतिशील दृष्टिकोण और जोशीले भाषणों ने उन्हें जल्द ही कांग्रेस के भीतर एक उभरते सितारे के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अधिक स्पष्ट हो गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, स्वतंत्रता आंदोलन की प्रगति की धीमी गति को लेकर सुभाष चंद्र बोस का असंतोष बढ़ता गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग रुख से निराश होकर उन्होंने अधिक सीधी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। 1939 में नेताजी ने भारतीय सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अधिक आक्रामक दृष्टिकोण की वकालत करते हुए कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह उनके युवा वयस्क चरण में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो स्थापित राजनीतिक मानदंडों से विचलन दर्शाता था।
कांग्रेस के भीतर उन पर लगाई गई सीमाओं से प्रभावित हुए बिना नेताजी ने भारत के हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगा। 1940 के दशक की शुरुआत में उनकी जर्मनी, इटली और जापान की यात्रा ने उनकी कूटनीतिक कुशलता को प्रदर्शित किया। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना की और आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, जिसमें भारतीय युद्धबंदियों और नागरिकों को शामिल किया गया। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से किया गया यह सैन्य अभियान स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी साधनों को अपनाने के नेताजी के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने बर्मा में ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने करिश्माई नेता के साथ लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की छवि ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाया और पूरे उपमहाद्वीप में इसकी गूंज सुनाई दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन का उत्तरार्ध अटूट दृढ़ संकल्प, साहसी पहल और भारत की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास से चिह्नित था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके निरंतर प्रयासों से लेकर उनके रहस्यमय ढंग से गायब होने तक नेताजी के जीवन का यह चरण साहस, नेतृत्व और बलिदान की एक मनोरम कथा है। नेताजी के जीवन से जुड़े सबसे स्थायी रहस्यों में से एक 1945 में उनका गायब होना है। उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां अस्पष्ट बनी हुई हैं। विभिन्न सिद्धांत अलग अलग भाग्य का सुझाव देते हैं। कुछ का मानना है कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि अन्य का मानना है कि वह गुप्त रूप से संघर्ष जारी रखने के लिए छिप गए थे। निर्णायक सबूतों के अभाव ने अटकलों और बहसों को बढ़ावा दिया है, जिससे नेताजी के जीवन के अंतिम अध्याय के आसपास एक पहेली पैदा हो गई है। जैसा कि हम उनके जीवन पर विचार करते हैं, आइए हम नेताजी को न केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में, बल्कि लचीलेपन, नेतृत्व और स्वतंत्रता की कभी न खत्म होने वाली खोज के शाश्वत प्रतीक के रूप में याद करें।